बता दें कि बिहार से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि मनोज तिवारी ने आखिरकार कह दिया है कि बिहार में सीएम के चेहरे होंगे चिराग पासवान, तो वहीं बीजेपी में शामिल हो सकते हैं पवन सिंह। मनोज तिवारी का बड़ा बयान सामने आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार की ओर से बड़ा निर्णय लिया गया है और जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया गया है। इसे लेकर बयानबाजी लगातार नेताओं की ओर से जारी है। इसी बीच बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी पटना पहुंचे थे, जहां उन्होंने जातीय जनगणना के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया है। बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राजनीतिक नेताओं की ओर से तैयारियां जीत को लेकर बड़े ही जोर शोर से हो रही है, लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार की ओर से जातीय जनगणना कराने को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। इस ऐलान के बाद तमाम राजनीतिक नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इसी बीच बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी राजधानी पटना पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मनोज तिवारी पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने भाजपा और लोजपा रामविलास के सुप्रीमो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की एनडीए की ओर से सीएम फेस होने और भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं, इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल चिराग पासवान के चुनाव लड़ने और सीएम फेस होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि चिराग पासवान एनडीए के प्रमुख नेता है, निश्चित तौर पर उनका जो भी निर्णय होगा उस पर विचार विमर्श जरूर किया जाएगा। इसके अलावा चिराग पासवान के अलावा जब पत्रकारों की ओर से भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के बीजेपी के साथ आने को लेकर सवाल किया गया, तो उस पर मनोज तिवारी ने कहा कि कुछ दिन इंतजार करिए। इस तरह से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बड़ा बयान दे दिया है। बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर भी मनोज तिवारी ने बड़ा बयान देते हुए आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और महागठबंधन पर निशाना साधा है। साथ ही नीतीश कुमार के सीएम फेस होने की भी बड़ी बात कही है। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि मनोज तिवारी ने चिराग पासवान और पवन सिंह के ऊपर जो बयान दिया है, इस बयान की चर्चा चारों तरफ से हो रही है। एक तरफ यह कहा जा रहा है कि क्या एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद आखिरकार पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर से बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? क्या चिराग पासवान सीएम का चेहरा होंगे? क्या नीतीश कुमार को के ऊपर चिराग पासवान को तवज्जो देना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बात है, या फिर चिराग पासवान को सिर्फ लॉलीपॉप देकर रख दिया जाएगा, जिस तरह से उन्होंने 2020 में चुनाव लड़ा था और नीतीश कुमार को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? क्या उसी का बदला बीजेपी लेगी, या फिर चिराग पासवान के सीएम फेस होने से नीतीश कुमार को नुकसान हो सकता है, तो वहीं बीजेपी को भी एक बड़ा नुकसान हो सकता है? खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।